हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस आर डूइंग। तो लास्ट लेसन में हमने बहुत सारे कमांड्स देखे थे और आज हम स्पेसिफिकली वर्क करने वाले समझने वाले हैं परमिशंस को, यूज़र्स को एंड परमिशंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लिनक्स के सेशन में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट है। तो हम बिगिन करते हैं जल्दी से एक इंस्टेंस क्रिएट करके। तो मैं लॉन्च में जाता हूँ और एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं दे दूँगा यूज़र एंड परमिशन। और उसके बाद मैं उबंटू सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको सबको एज इट इज़ रखता हूँ। एक नया की पेयर बना लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ यूज़र परमिशन। तो ये नाम दे दिया मैंने और क्रिएट कर लेता हूँ की पेयर को। वो क्रिएट हो गया। नीचे आके इसको सब एज इट इज़ रखता हूँ और लॉन्च कर देता हूँ एक नया इंस्टेंस। तो मेरा ये लॉन्च हो रहा है, अभी हो चुका है। अब मैं इंस्टेंसेस के अंदर यहाँ पे जाऊँगा और अभी पेंडिंग स्टेट में थोड़ा सा इनिशियलाइज होता है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। बार बार इसको यहाँ से रिफ्रेश करके चेक करते रहता हूँ कि हो जाए। तो ये रनिंग हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी तक मैं SSH क्लाइंट यूज़ कर रहा था कनेक्ट करने के लिए, लेकिन आज के सेशन में मैं डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे कुछ खास यूज़ नहीं करना है, बस आपको सिखाना है और बाद में मैं ऑटोमेटिक चला जाऊँगा। मैं पूरा डिलीट कर दूंगा, सो नीड नहीं है मुझे अपने लोकल मशीन पे जाके उसको एक्सेस करने का। मैं डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और इस्टेब्लिश हो रहा है मेरा कनेक्शन। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ओके, तो इस्टेब्लिश हो चुका है। मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ से क्लियर कर दिया और अब ऑलराइट, सब सेट है। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं कि जब ऐड के आगे जो आप देखते हो ना, वो डिफाइन करता है कि मेरा यूज़र कौन सा है, मैं कौन सा यूज़र हूँ, वो डिफाइन करता है ऐड के पहले। तो अभी मैं एज अ उबंटू लॉग इन किया हुआ हूँ और मैंने जैसे पहले बताया था कि लिनक्स के अंदर मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं, बहुत सारे यूज़र्स आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। तो मैं वही कर रहा हूँ कि मैं भी अपने आप को शिफ्ट कर लेता हूँ एज अ सूडो। तो मैं सूडो करने के लिए मैंने बताया भी था शायद। तो सूडो करने के लिए आपको लिखना है सूडो सु। इससे आप रूट यूज़र बन जाओगे और रूट यूज़र की खासियत है कि उसके पास हर किस्म के परमिशंस होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकता है। और अब मैं रूट डायरेक्टरी में भी चला जाता हूँ, CD/। देखिए स्लैश रिप्रेजेंट करता है कि मैं रूट हूँ। तो मैं रूट डायरेक्टरी में आ गया, क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं अभी रूट डायरेक्टरी में हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है रूट, यानी रूट यूज़र हूँ। अब हम सीखेंगे कि यूज़र क्या होता है। मैंने बताया था कि एक पीसी में मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं, लेकिन आखिर नीड क्या है। तो अक्सर आपने देखा होगा आपके पीसी के अंदर, अगर आपने विंडोज़ यूज़ किया होगा तो उसमें रहता ही है कि एक रहता है एडमिन और आप एडिशनली बहुत सारे यूज़र्स ऐड कर सकते हो। बात अलग है कि कभी आप लोगों ने यूज़ नहीं किया होगा, कभी ट्राई नहीं किया होगा इस चीज़ को कि क्या रहता है। लेकिन लिनक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि एक वर्चुअल मशीन्स होती है और बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर सकते हो उसमें, और सबका अपना अपना टास्क हो, कुछ ना कुछ। तो इसलिए बहुत सारे यूज़र्स बनाए जाते हैं। तो इसलिए पहले तो हम सीखेंगे कि यूज़र बनाते कैसे। तो उसके लिए आपका रूट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक होता है रूट और फिर बहुत सारे यूज़र्स होते हैं नॉर्मल। तो जो रूट होता है उसके पास राइट होता है यूज़र बनाने का, उसके अलावा कोई भी नहीं बना सकता है। तो अब जैसे मैं यूज़र ऐड लिखूँगा, तो इसका मतलब सिंपल इंग्लिश है यूज़र ऐड। इसका मतलब होता है कि मैं यूज़र ऐड करने वाला हूँ। तो यूज़र ऐड लिख के स्पेस देना और जो भी नाम से यूज़र ऐड करना है वो लिख देना। तो जैसे मैं AWS लिख देता हूँ, मैं AWS नाम से यूज़र बना रहा हूँ। नाउ यू कैन सी मेरा एक यूज़र बन गया है। अब उसके लिए करना ये होगा, अगर मुझे चेक करना है कि बना भी है या नहीं, तो मैं सिंपली कैट करके /etc डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल रहता है passwd नाम से, वहाँ पे सारे यूज़र्स के डिटेल्स दिख जाते हैं। तो मैं इंटर कर रहा हूँ, तो आप नीचे के साइड में देख सकते हो कि AWS बना हुआ है। ये वो है जो मैंने अभी अभी बनाया। उसी तरह उबंटू वो है जो मैंने बनाया था, आप जो ऑलरेडी बन के आता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो अब मैं ये करता हूँ कि अब हो सकता है ना रीड करना बहुत टफ हो और मुझे जानना है कि लेटेस्ट क्या हो सकता है। तो उसके लिए
कमांड में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आज, टेल कमांड। जब भी आप कुछ रीड करना चाहते हो और उसके लास्ट लाइन को आपको रीड करना है, तो आपको टेल कमांड यूज़ करना चाहिए। लास्ट लाइन्स को अगर रीड करना है तो टेल लिखो, स्पेस देके हाइफन दो और कितने लाइन्स रीड करना है वो देखो। अगर मान के चलो मुझे लास्ट के 3 लाइन्स लिखना है, तो मैं टेल हाइफन 3 लिखूंगा और मैं टेल हाइफन 3 लिख के जो भी फाइल है उसका पाथ दे दूंगा। तो अभी मेरे केस में जो मैं फाइल देने वाला हूँ वो है etc स्लैश पासवर्ड, यानी etc डायरेक्टरी के अंदर passwd नाम से एक फाइल रखा हुआ है जिसके अंदर सारे यूजर्स के डिटेल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं टेल हाइफन 3 करूँगा तो लास्ट के 3 लाइंस उसमें के दिखा देगा। तो अभी उबंटू और नाम से एक ऑलरेडी है, और आप सोच रहे होगे LXD क्या है, तो वो सिस्टम का यूज़र है, वो ऑलरेडी बना हुआ रहता है। और AWS ये वो है जो मैंने बनाया। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा। अभी इसी के साथ एक साइड नोट दे दूँ कि अगर आपको टॉप के लाइंस रीड करने हैं सिर्फ, तो आप हेड वर्ड यूज़ कर सकते हो और हाइफन दे के अगर 3 डालोगे तो टॉप के 3 लाइंस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट तो हो गया, मैंने यूज़र क्रिएट कर लिया और वहाँ पे मैं आपको फाइल के अंदर दिखा दिया कि कहाँ पे वहाँ पे कैसे दिखता है। अभी उसी के साथ मैं एक काम करूँगा कि मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं CD करके स्लैश करता हूँ, LS करता हूँ और यहाँ पे होम दिख रहा है, तो मैं होम के अंदर जाता हूँ और अब मैं LS करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ उबंटू दिख रहा है। अभी मैंने एक यूज़र बनाया था जिसका नाम था AWS, तो उसके नाम से भी यहाँ पे होना चाहिए था एक फाइल, लेकिन वो नहीं है। अब रीज़न ये है कि AWS थोड़ा सिक्योर रखने के लिए इस तरह की हरकत करता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल पीसीज में होते तो वो बन जाता था जैसे ही आप यूज़र ऐड करते हो। बट एनीवे, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिए डायरेक्टरी कैसे बनाना है। तो मैं CD करके वापस से रूट डायरेक्टरी पे आ जाता हूँ और अब मैं पहले तो क्लियर कर लूँ और आप लोग को बता दूँ कि अगर आपने बना लिया है तो उसको डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने भी आना चाहिए यूज़र को, इन केस आपको कोई यूज़र डिलीट करना है तो यूज़र डेल लिखना है। इससे होता है कि यूज़र हम डिलीट कर सकते हैं। अब मैं स्पेस देके आगे मैं उसका नाम लिख दूंगा AWS और इंटर कर दूंगा, तो अब हमारा यूज़र डिलीट हो गया। अब उसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, टेल लिख के -2 लिख देता हूँ कि लास्ट के 2 लाइन हम रीड कर लेंगे /etc के अंदर और /passwd और इंटर। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट के 2 लाइंस में LXD है और उबंटू है, लेकिन हमने जो AWS बनाया था वो डिलीट हो चुका है। क्लियर कर लेता हूँ, इससे ये होगा कि हमारा वो डिलीट हो गया। अब मैं फिर से AWS बनाता हूँ, तो मैं लिखूंगा यूज़र ऐड स्पेस। अब इतना करना है कि एक फ्लैग लिखना है -m। ये क्या करेगा कि एक डायरेक्टरी बना के दे देगा उस यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब मैं AWS करके इंटर करूँगा तो ये हो गया। और अब मैं जब जाऊँगा CD करके होम डायरेक्टरी में और LS करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि AWS नाम से एक डायरेक्टरी भी बन चुकी है। तो मैंने एक डायरेक्टरी बना दिया AWS नाम से। अब जब भी AWS लॉगिन करेगा तो वो सीधा इसके अंदर आ जाएगा। अब मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले अगर AWS को अपने अंदर लॉगिन करना है तो उसको पता है एक पासवर्ड डालना पड़ेगा, हमको एक पासवर्ड उसके लिए सेट करना पड़ता है। तो मैं एक कमांड बताता हूँ, passwd, इससे हम पासवर्ड सेट करते हैं। तो passwd लिख के जिस यूज़र का पासवर्ड सेट करना है वो डाल दूंगा, जैसे AWS डाल दिया, इंटर किया। अब ये कह रहा है न्यू पासवर्ड डालो, तो मैं एक सिंपल सा एक पासवर्ड डाल देता हूँ, रीटाइप कर देता हूँ। तो मैंने एक पासवर्ड सेट कर लिया। यानी इस तरह से वैसे आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। जैसे विंडोज़ में हम क्या करते हैं कि सेटिंग में जाते हैं और पासवर्ड वगैरह चेंज करते करंट पासवर्ड डाल के, तो उसी तरह इस केस में हमको बस passwd डालना है और जिस यूज़र का करना है उसमें क्लिक करना है और वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। एनीवे, मैं फिर से क्लियर कर लेता हूँ और मैं आ चुका हूँ अपने रूट डायरेक्टरी में। और अब मैं जाता हूँ, अगर मेरा मन कर रहा है एज AWS लॉगिन करने का, अगर आप sudo हो तो आपको पासवर्ड नहीं लगेगा AWS बनने के लिए। लेकिन मान के चलो मैं एक और बना देता हूँ, यूज़र ऐड, इस बार इसका नाम दे देता हूँ -m डाल के GCP।
तो मैंने GCP नाम से भी एक यूज़र बना दिया। अब मुझे मान के चलो AWS में लॉगिन पहले मैं पास WD करके मैं GCP करता हूँ, और इसका भी मैं एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ सिंपल सा। तो मैंने इसका भी पासवर्ड अपडेट कर दिया, और अब मैं जाता हूँ AWS के अंदर। उसके लिए मुझे बस इतना करना है, यानी अगर हम sudo su लिखते तो हम क्या कर होता है पता है, हम चले जाते रूट डायरेक्टरी में। लेकिन इस केस में मैं सू लिखूंगा, ऊपर स्पेस देके हाइफन दूंगा, फिर स्पेस देके जिधर जाना है उसका मैं यूज़र डाल दूंगा। जैसे मुझे AWS के अंदर जाना है तो मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं AWS के अंदर आ गया। उसके लिए बस PWD करना है, तो मुझे दिख रहा है, मुझे वो बता रहा है मैं /home/AWS के अंदर हूँ, और ऊपर से whoami कमांड यूज़ करने से वो मुझे बता रहा है कि मैं AWS हूँ। पहले वो मुझे बता रहा था कि मैं उबंटू या रूट में था, तो रूट बता रहा था। अब मान के चलो मुझे यहाँ से, अब मैं एज अ AWS लॉगिन हूँ, और अब मुझे यहाँ से जाना है GCP के अंदर। और बाय द वे अभी इसने मेरे से पासवर्ड भी नहीं मांगा था, क्योंकि मैं एज अ रूट यूज़र था। तो रूट यूज़र किधर भी जा सकता है, क्योंकि वो उसको सब चीज़ का परमिशन है। इट इज़ बेसिकली लाइक एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ GCP के अंदर, तो सू हाइफन, और यहाँ पे लिख दूंगा GCP, क्योंकि मुझे GCP में जाना है। इंटर करूँगा तो देख सकते हो मुझे पासवर्ड मांग रहा है। अगर मुझे पासवर्ड नहीं पता, अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता पासवर्ड, तो ये मुझे लॉगिन नहीं करेगा अंदर में, ऑथेंटिकेशन फेलियर बताएगा। एज एज अ AWS मैं GCP में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन वही अगर मैं रूट होता तो मैं जा पाता था। और मुझे बाय द वे पासवर्ड पता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि गलत डालोगे नहीं इंटर कर पाओगे किसी के भी यूज़र के अंदर, अनलेस यू आर sudo। अब मैं यहाँ से अगर मुझे लॉग आउट करना है तो मैं एग्जिट लिखूंगा। एग्जिट लिखते से ही मैं वापस से अपने रूट डायरेक्टरी पे आ गया। बेसिकली मैंने लॉग आउट कर लिया अपने AWS से। ये था पूरा कंसेप्ट इसके अंदर में। लेकिन चलो फिर भी मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ अपने GCP के अंदर। GCP, ऑलराइट, तो मैं लॉग इन हो चुका हूँ। अब मैं लिखूंगा, अगर वो whoami, सॉरी स्पेस नहीं दिया जाता है, whoami, तो मैं GCP है लिखा हुआ मुझे दिख रहा है। अब इसी के साथ साथ मैं कुछ कमांड के साथ आप लोग को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, और वो बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा कमांड है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जाता हूँ sudo में, अपने आप को sudo su कर लेता हूँ, और उसके लिए यहाँ से बस एग्जिट करना पड़ेगा। क्लियर कर देता हूँ, वो है लास्ट। एक लास्ट कमांड जब मैं डालूंगा ना, तो ये मुझे बता देगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उबंटू है, तो उबंटू इज स्टिल लॉग्ड इन, ये मुझे मेरे लॉग्स बता देता है बेसिकली कि कौन लॉग्ड इन है कौन नहीं है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा कमांड है, अक्सर यूज होता है। और उसी की तरह मैं एक और कमांड यूज कर सकता हूँ वो, तो ये भी हमको कुछ अपडेट्स दे देता है। एक लॉग्स, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में लॉग्स के बारे में, तो उस लॉग्स के बारे में बता देता है। एनीवे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और इसी के साथ आज हमारा फर्स्ट सेक्शन खत्म होता है। और अब हम आपको बताएंगे अगले सेक्शन के बारे में, वो है परमिशंस। परमिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। और नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, अपने आप को मूव कर लेता हूँ AWS के अंदर, स्पेस AWS, सॉरी मैंने गलत कहा, AWS पूरा नहीं लिखा था। अब मैं इसके अंदर मूव कर लेता हूँ, वो MI से देख लेता हूँ कि मैं AWS हूँ। यस आई एम AWS। मैं अपनी होम डायरेक्टरी पे आ चुका हूँ, और जैसे ही मैं अपने होम डायरेक्टरी में आ गया हूँ, मैं आगे एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ टेस्ट। अब मैंने ये बना लिया। अभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैं ls-l लिखता हूँ, ls का मतलब तो मैंने बताया था कि वो लिस्ट देता है, लेकिन -l से काफ़ी लॉन्ग लिस्ट दे देता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये कुछ दिख रहा है, ये एक्चुअली परमिशंस का पार्ट है। और अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग देता हूँ कि ये कैसे परमिशन देता है। ओके, तो मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ अभी, इसे touch sample.txt।
और इसको भी ls-l कर लेता हूँ। और अब हमारे सामने ये दो कंसेप्ट आ गया। अब इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। इसमें ऐसे कॉपी नहीं होता है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। अपने VS कोड पे आ जाता हूँ मैं, इसे कट कर लेता हूँ। लास्ट सेशन का था हमारा, एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ सिंपली, इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल+ करके जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। सो हियर वी आर। और अब मैं पहले यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ कि जब आर कहीं पे आपको दिखे तो उसका मतलब होता है कि राइट, मुझे नहीं चाहिए स्निपेट, सॉरी, राइट। और वही अगर आपको कहीं पे W दिखे तो उसका मतलब होता है, ओह सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं पे R दिखे तो उसका मतलब होता है रीड, कहीं पे W दिखे तो उसका मतलब होता है राइट, राइट। और उसी तरह अगर कहीं पे आपको X मिले तो उसका मतलब होता है एग्जीक्यूट। ये तीन चीज को हमेशा याद रखना। R का मतलब रीड, W का मतलब राइट, X का मतलब एग्जीक्यूट। तो ये चीज हमेशा याद रखना, R मतलब रीड, W मतलब राइट, X फॉर एग्जीक्यूट। अब मैं आपको इसका सही से बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जब भी आप देखोगे परमिशंस, तो सबसे पहला जो रहता है ना, ये देखना, अगर डैश लिखा हुआ है, अगर डैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये कोई फाइल है। एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल हो सकता है। अब यहाँ पे फाइल का नाम भी दिया हुआ है sample.txt, तो इसका मतलब बस फाइल होता है। और कहीं पे अगर डी लिखा रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो एक डायरेक्टरी है, एक फोल्डर है। तो ये बेसिक मतलब होता है। तो अब इससे इतना पार्ट तो क्लियर है, RWX का मतलब और हाइफन और डैश का मतलब क्या है। और ये भी बस स्टार्टिंग में अगर हाइफन है तो उसका मतलब फाइल है, और स्टार्टिंग में डी है तो उसका मतलब डायरेक्टरी होता है। अब फर्स्ट लेटर के बाद का अगला 3 मैं कॉपी करता हूँ, याद रहे 3। मैं पहला 3 कॉपी किया, RW और डैश। तो अब यहाँ पे मतलब इसका ये हो गया, जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है ना, फर्स्ट इग्नोर करो, उसके बाद जो अगला 3 होता है ना, उसको हम कहते हैं कि वो यूजर की इन्फो दे रहा है, कि उसको यूजर परमिशन इन्फो दे रहा है, इन्फो। और उसने ये इंफॉर्मेशन दिया कि वो रीड कर सकता है। ओके, वो रीड कर सकता है, रीड करने की परमिशन है उसको, राइट करने की परमिशन है, लेकिन डैश बता रहा है कि वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। यानी जो यूजर है, जो ऑनर है, जिसने वो फाइल क्रिएट किया है, या फिर जो यूजर है, जो ऑनर है उस फाइल का, या जो यूजर है अभी करंटली बना हुआ, वो जो है रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। फर्स्ट इग्नोर करके उसके बाद के 3 लाइन का ये मतलब होता है। और उसके बाद के जो 3 लाइन है, अगर मैं उसको कॉपी करके बता दूं, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंटर करके, RW और हाइफन डैश, यानी ये जो दूसरा जो 3 लाइन का सेट मैंने उठाया हो, 3 लेटर्स का, ये डिफाइन करता है कि ग्रुप को, ग्रुप का परमिशन इन्फो बताता है। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि इसको रीड का परमिशन है, राइट का परमिशन है, और एग्जीक्यूट का परमिशन है, एग्जीक्यूट का नहीं है। और ऊपर वाले को भी नहीं था एग्जीक्यूट का परमिशन, मैंने लिख दिया। यानी जहां पे भी डैश है, इसका मतलब उसको उस चीज का परमिशन नहीं है, वो मतलब होता है इसका। और थर्ड केस में जो लास्ट 3 डिजिट है, 3 कैरेक्टर्स है, वो डिफाइन करता है अदर्स के परमिशन को, अदर्स परमिशन इन्फो, जिसमें पता ये चलता है कि अगर R लिखा है तो इसका मतलब रीड का परमिशन है, लेकिन राइट का परमिशन नहीं है उसको, नॉट फॉर राइट,
और उसी तरह उसको एग्जीक्यूट का भी परमिशन नहीं है, नॉट फॉर एग्जीक्यूशन। तो इस तरह से ये डिफाइन किया जाता है, यानी फर्स्ट थिंग बताता है कि वो फाइल है या डायरेक्टरी है। ओके, उसके बाद का जो पहला 3 नंबर है, उसके बाद का जो पहला 3 कैरेक्टर है, वो बताता है कि यूजर को, जो पर्टिकुलर यूजर ने बनाया है, वो जो ऑनर है उसका, उसको खुद को क्या चीज का परमिशन से और क्या चीज का नहीं है। और विद इन दैट जो अगला 3 सेक्शन है वो बताता है कि ग्रुप को क्या परमिशन से, और लास्ट का जो 3 सेक्शन है वो बताता है कि अदर्स को क्या परमिशन है। सो दिस इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स। ये डिफाइन कर रहा है कि किसको क्या चीज का परमिशन है और नहीं है। उसके अलावा जो आप यहाँ पे AWS देख रहे हो, ये बता रहा है कि आप यूजर हो, यानी इसका जो फर्स्ट सेक्शन है, जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर है, तो ये बता रहा है कि इसका एक्सेस, ये मतलब स्पेसिफिकली AWS के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इसके बारे में। और जो मैंने सेकंड बताया, यानी ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो उसके बारे में बता रहा है। और बाय द वे, जैसे आप यूजर बनाते हो ना, तो उसके साथ ग्रुप बन जाता है उसी के नाम से। आप दूसरे नाम से भी बना सकते हो, लेकिन उतने डीपली हम नहीं जा रहे। ऊपर ऊपर से अगर देखें तो जो नाम से आप यूजर बनाते हो वही नाम से एक ग्रुप बन जाता है। तो उस ग्रुप को क्या परमिशन है उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और जो होता है अदर्स, लास्ट कंसेप्ट होता है। तो अदर्स मतलब अदर्स जो कोई यूजर नहीं है बेसिकली। और जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जो मैंने आपको /etc/passwd के अंदर बहुत सारे ऐसे बताया था कि जो आपने क्रिएट नहीं किया, तो वो सब अदर्स के कैटेगरी में आते हैं। तो उनको क्या परमिशन हम दे रहे हैं, यानी आपके सिस्टम को क्या दे रहे हैं परमिशन, वो उस पर डिपेंड करता है। तो बस पूरा कंसेप्ट इसका यही है। तो अब मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो अभी मैं एज अ AWS लॉग्ड इन हूँ, और अगर ls-l करूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे AWS पे मुझे खुद रीड और राइट का एक्सेस है। रीड का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ls कर रहा हूँ तो मुझे sample.txt दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने आप से रीड का परमिशन हटा लेता हूँ। यानी अब हम परमिशन चेंज कैसे करेंगे, वो वाले पार्ट पे जा रहे हैं। तो परमिशन चेंज करने के लिए हम लिखते हैं chmod, यानी चेंज मोड। ये इससे बेसिकली परमिशन चेंज होता है। अब जैसे ही मैंने chmod किया, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे खुद को मैं रीड करने का परमिशन नहीं दूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने आप को रीड करने का परमिशन देना ही नहीं है। तो जैसे ही मैं chmod करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूज़र को। U फॉर यूज़र होता है, O फॉर अदर होता है, G फॉर ग्रुप होता है। तो अब मैं यूज़र हूँ, तो मैं लिखूँगा यूज़र को मैं माइनस मतलब मैं हटा रहा हूँ परमिशन, तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ माइनस रीड U-R मतलब होता है रीड। तो मैं खुद को रीड का परमिशन हटा रहा हूँ। अब बस मुझे किससे हटाना है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल, मैं sample.txt से हटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा sample.txt। अब मैं करूँगा इंटर। अब अगेन मैं जब ls लिख रहा हूँ, ls-l, तो आप देख सकते हो कि यूज़र को रीड करने का परमिशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ राइट का परमिशन है, रीड का परमिशन नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, फिर भी मैं रीड कर सकता हूँ। वाई? क्योंकि AWS ग्रुप जो है, जो ग्रुप वाला पार्ट है, उसको रीड करने की परमिशन है। यहाँ पे देख सकते हो उसको है, और मैं उस ग्रुप से बिलोंग कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं यूज़र बन रहा हूँ मेरा ग्रुप भी बन जा रहा है। तो एज अ ग्रुप मुझे तो परमिशन है यहाँ पे, एज अ यूज़र नहीं, बट एज अ ग्रुप मुझे परमिशन है। तो मैं ग्रुप से भी वो अपना एक्सेस हटा लेता हूँ रीड करने का। तो मैं हट जाता हूँ। तो उसके लिए अगेन मुझे ये करना है, chmod लिखना है, स्पेस देके -r करना है, सॉरी स्पेस देके मुझे यहाँ पे ग्रुप से परमिशन हटाना है, तो मैं g लिखूंगा, हाइफन देके यहाँ पे लिख दूंगा r। यानी ग्रुप में से मैं माइनस कर रहा हूँ रीड को, ग्रुप में से रीड का परमिशन माइनस करना है मुझे फॉर sample.txt। और अब मैं इंटर करता हूँ। अब मैं ls करता हूँ और ls-l करता हूँ बेसिकली। तो अब पूरी तरह से मेरे पास रीड करने की, अब मैं ये sample.txt को रीड ही नहीं कर सकता हूँ।
बाय द वे मैं राइट कर सकता हूँ, यहाँ पे W लिखा हुआ है, W का मतलब होता है राइट करना, तो मैं राइट ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं रीड नहीं कर पाऊंगा। तो अभी अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे cat sample डॉट टी एक्स टी, तो ये sample डॉट टी एक्स टी, तो परमिशन डिनाइड इसने दे दिया मुझे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है ये चीज़ करने का। लेकिन अब मैं थोड़ा डायरेक्टरी के साथ खेलना चाहता हूँ। अभी देख रहे होगे कि अगर मैं एलएस कर रहा हूँ तो मुझे टेस्ट नाम से एक डायरेक्टरी दिख रही है, और अगर मैं चाहूँ तो मैं मेरी डायरेक्टरी को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल rm-test लिखूंगा, सॉरी rm-test लिखूंगा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए -r लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट। ओके, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं rm-r स्पेस टेस्ट, तो मैं डिलीट कर दिया अभी इजीली। अब मैं वापस से बना लेता हूँ mkdir टेस्ट, और अब मैं ls-l करके परमिशन देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इस डायरेक्टरी में यूज़र को और ग्रुप को हर चीज़ करने की परमिशन, rwx मतलब मैं रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं खुद से सारे परमिशन ही अब हटा देता हूँ। मैं ch मोड करता हूँ, ठीक है, कर दिया। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूज़र को प्लस प्लस नहीं माइनस r कर देता हूँ, और उसके बाद डाल देता हूँ टेस्ट इंटर। अब उसी तरह सेम कमांड रन कर देता हूँ यू माइनस यूज़र नहीं अदर के लिए, अदर -r, और अगेन टेस्ट लिख देता हूँ। तो अब मैं रीड का पूरी तरह से हटा दिया हूँ। तो अब मैं ls करता हूँ, ls-l, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास रीड का, ओके मैंने अभी जस्ट कुछ किया, अदर में से रीड का हटा दिया, तो सॉरी इसलिए मिस्टेक हो गया। तो ch मोड करके अदर में से ना करके मुझे अब ग्रुप में से करना है, तो ग्रुप में से रीड का वो हटा देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट जिसके साथ मुझे करना है। और अब मैं ls करता हूँ ls-l, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास टेस्ट को रीड करने का परमिशन नहीं है। तो मैं चेंज डायरेक्टरी करता हूँ, मैं टेस्ट में आ जाता हूँ, टेस्ट, तो मैं टेस्ट में आ गया, और अब मैं ls कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल रीड नहीं कर सकता। उसने मुझे मना कर दिया, नहीं मैं रीड नहीं कर सकता। वही ऑन दी अदर हैंड में फिर से cd करके डॉट डॉट जाता हूँ, क्लियर करता हूँ। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास है ls सैम्पल डॉट टेक्स्ट, ls-l करता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये परमिशंस है मेरे पास में, लेकिन यहाँ पे AWS इसका ऑनर है, यहाँ पे यूज़र का ऑनर बता दिया कि कौन है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका ऑनर चेंज कर दूँ। अब मैं नहीं चाहता कि AWS एज अ ऑनर इसका रहे, एज अ सूडो मैं नहीं चाहता कि ऐसा करूँ। तो इसके लिए मैं पहले सूडो बन जाऊँगा। तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ, एग्जिट मार के मैं रूट यूज़र बन जाता हूँ, ls करता हूँ, मैं चला जाता हूँ होम डायरेक्टरी पे ls, और यहाँ से चला जाता हूँ AWS के डायरेक्टरी में ls, और ये sample.txt है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका ऑनर ही चेंज कर दूँ, तो मैं चेंज कर देता हूँ। उसके लिए एक कमांड है chown, यानी चेंज ऑनर, chown, और चेंज ऑनर करके मुझे जिसको ऑनर बनाना है उसका नाम देना है। तो मैं GCP को इसका ऑनर बना देता हूँ, GCP का ऑनर बना दिया, और यहाँ पे उसकी डायरेक्टरी का फाइल का नाम दे देता हूँ। जैसे मैं नाम दे देता हूँ sample.txt। अब मैं जैसे इंटर करूँगा तो इसका ऑनर चेंज हो चुका है। फॉर एग्जांपल अभी मैं ls-l करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे GCP लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी ग्रुप में AWS है। तो इसके लिए मुझे ग्रुप भी चेंज करना पड़ेगा इसका, और उसके लिए सिंपली GCP और कॉलन देके यहाँ पे फिर से GCP लिख देता हूँ, तो इससे ग्रुप भी उसका वो ऑनर हो जाएगा। तो अभी ls-l करूँगा तो देख सकते हो कि अब इसका ग्रुप भी ऑनर है। ये पूरी तरह से इसका ऑनर चेंज हो चुका है,
और अब मैं इसको सारे परमिशंस भी दे देता हूँ रीड राइट के, क्योंकि मैंने सब हटा दिया था, एटलीस्ट रीड का दे देता हूँ। तो मैं सी एच करता हूँ, सी एच मोड, और इसको दे देता हूँ, इसके यूज़र को मैं एक्सेस दे देता हूँ रीड का एटलीस्ट, और नाम दे देता हूँ इसका सैम्पल डॉट टी एक्स टी। ऑल राइट, तो इसको परमिशंस भी मिल गए। अब मैं क्लियर करता हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह हम ऑनर भी चेंज कर सकते हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब इसी के साथ में इसके नंबरिंग सिस्टम के साथ मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपली sudo su कर देता हूँ। एक्चुअली ऐसे वर्क नहीं करेगा ये, मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। और मैं अभी रूट डायरेक्टरी पे आ चुका हूँ, रूट में आ चुका हूँ, और अब रूट डायरेक्टरी पे भी आ जाता हूँ। अब इसी के साथ मैं नंबरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो इसके अंदर यूज़ होता है परमिशंस के लिए, क्योंकि बार बार ऐसे करना एक्चुअली अच्छा आइडिया नहीं था। तो एक नंबर के ज़रिए इसको रीड किया जाता है। फॉर एग्जांपल 4 का मतलब होता है रीड करना, ओके, रीड करना, और 2 का मतलब होता है राइट करना। उसी तरह 1 का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। तो ये 3 चीज़ से डिफाइन किया जाता है। और इस केस में ऐसा होता है कि अगर मुझे किसी को रीड राइट का परमिशन देना है तो मैं जो है ना ऐड करते जाऊंगा। अगर मुझे रीड का देना है और राइट का देना है तो मैं लिख दूंगा 4+2 यानी 6। 6 मतलब रीड राइट का परमिशन हो गया। और अगर मुझे सिर्फ राइट का देना है तो मैं लिखूंगा 2, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है तो 1। अगर मुझे राइट और एग्जीक्यूट का देना है तो 2+1 3। और उसी के हिसाब से आप ऐड करके परमिशंस दे सकते हो इसमें। और ये 3 डिजिट में डिफाइन किया जाता है। जैसे कि अगर मैं 7 सी एच मोड 777 अगर मैं लिख रहा हूँ और फिर कोई भी फाइल का नाम दे देता हूँ, तो बस सिंटेक्स पूरा सेम है, कमांड का पूरा तरीका सेम है, बस यहाँ पे हर चीज़ के बदले नंबरिंग आ जाती है और इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है काम करने में। फॉर एग्जाम्पल 4 मतलब होता है रीड, 2 मतलब होता है राइट, और 1 मतलब होता है एग्जीक्यूट। मुझे तीनों परमिशन देना है तो मैंने ऐड कर दिया 4+2+1 विच इज़ 7। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट डिफाइन कर रहा है कि यूज़र को हर चीज़ करने का परमिशन है, और सेकंड डिजिट डिफाइन करता है कि ग्रुप्स को हर चीज़ करने का परमिशन है, और लास्ट डिजिट अदर्स को। जैसे यहाँ पे इस तरह से सेपरेटेड था 3 3 करके, तो यहाँ बहुत सिंपल है। पहला डिजिट डिफाइन कर देता है यूज़र के लिए, दूसरा अदर्स के लिए, और दूसरा ग्रुप्स के लिए, और तीसरा अदर्स के लिए। और इसको ये 3 पार्ट को अगर आप याद कर लोगे तो बस वही है, उसको ऐड करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, और इससे बहुत एक लाइन में मैं कोड लिख सकता हूँ, बहुत ईजी हो जाता है। तो ओवरऑल यही था हमारा पूरा फाइल्स एंड परमिशन का कंसेप्ट। और इस पे अच्छे से स्टडी करते रहो क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और एज अ डेवऑप्स उतनी नीड नहीं होगी, लेकिन लिनक्स अगर आप सीख रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए।